मेरे पास एक स्वादिष्ट डोनट का आइडिया है। मैं पहले से तैयार डोनट लूंगा। ये बहुत मीठे हैं, लेकिन उतने मीठे नहीं हैं। चलो उन पर थोड़ी चॉकलेट डालते हैं। ऐसे, हाँ, इस तरह से। तैयार। ये किस तरह के डोनट्स हैं? रुको दादी, चॉकलेट को पिघलाने की जरूरत है। चलो इसे गर्म करते हैं। ये सुपर! अब ये चॉकलेट से ढके डोनट्स हैं। है ना मेरा आइडिया अच्छा? दादी, आपको भी थोड़ा गर्म कर देता हूँ। ओह नहीं, ऐसा मत करो। मेरे बाल, मेरी विग कहाँ है? दादी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने विग पहनी है। मजा आ गया। चलो इस पर थोड़ा स्प्रिंकल्स डालता हूँ। ओह वाव! देखो दादी। ओह नहीं, इंजेक्शन नहीं। शांत हो जाओ डैनी, ये डोनट के लिए है। मैं सिरिंज में चॉकलेट भरने जा रही हूँ। हाँ, ऐसे। आप डोनट्स में चॉकलेट भरते हैं। ऐसे। ये बहुत जूसी हो जाएंगे। ओह वाव! मैंने हर एक में चॉकलेट भर दी है और फिर हम डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़केंगे। ये बहुत अच्छा होता है। क्या खुशबू है। सभी डोनट्स को टोकरी में रख देती हूँ। इस तरह से। बहुत बढ़िया। शेफ, तुम क्या करने वाले हो? मैंने चॉकलेट बैटर पहले ही बना लिया है। हमें इसे मोल्ड में डालना है। सुपर! और आप फ्लेम थ्रोवर से थोड़ी आग लगाएंगे। फिर मेरा विशाल डोनट जल्दी पक जाएगा। बढ़िया। सुगंध बहुत अच्छी है। डोनट को मोल्ड से बाहर निकालता हूँ। अब ऊपर से न्यूटेला डालेंगे। यह किसी भी चॉकलेट से बेहतर है। बहुत सुंदर। वाव! अब चलो लाल स्प्रिंकल्स डालते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाव! मैं तैयार हूँ। चलो इसे चख कर बताओ। ये सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगा। यह बहुत बड़ा है। मेरे लिए बिल्कुल सही है। स्वादिष्ट। और इसमें क्या है? कितना प्यारा। इसकी महक चॉकलेट जैसी है। वाह! इसके अंदर चॉकलेट है। बुरा नहीं है। और यह क्या है? डोनट्स। बिल्कुल वैसा जैसा मैंने तस्वीर में दिखाया था। बहुत बढ़िया। तो कौन जीतने वाला है? शेफ, आपने सबसे बढ़िया डोनट बनाया है। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। और अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। चलो चलो जल्दी बनाओ। ओह, मेरे पास न्यूटेला का एक जार है। चलो इससे आइसक्रीम बनाने की कोशिश करते हैं। सभी को न्यूटेला बहुत पसंद होता है। शेफ, यह अजीब है। आपको जो कहना है कहो। मुझे दूध और M&M चाहिए। यह सब न्यूटेला के साथ जार में डालेंगे। इसे मिलाएंगे। वाह, बढ़िया। और अब इसे ढक्कन से ढक देंगे और फिर फ्रीजर में रख देंगे। बस अब थोड़ा इंतजार करेंगे। दादी, आपने क्या सोचा है? मैं फलों और बेरीज से आइसक्रीम बनाऊंगी। इसे ब्लेंडर में डालेंगे और फिर इसे ढक्कन से ढक देंगे और फिर इसे ऑन करते हैं
ओह, कितना पावरफुल है। रुको दादी, मैं आपकी मदद करूंगा। बस इसे अनप्लग करना है। ओह, धन्यवाद डैनी। जूस तैयार है। इसे आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे और फिर इसे तुरंत फ्रीजिंग स्प्रे से फ्रीज करेंगे और फिर स्टिक्स लगा देंगे ऐसे। अद्भुत, यह स्वादिष्ट दिख रहा है। वैसे आइसक्रीम को चॉकलेट में डुबोया जाना चाहिए। चलो रंगीन चॉकलेट को तोड़ते हैं और ग्लास में डालते हैं। वाह, सुपर। रंग के अनुसार अलग अलग ग्लास में। हाँ, मेरे पास गुलाबी, पीला और लाल है। चलो इन टुकड़ों को भी साफ कर देती हूँ। और अब हमें चाहिए आग, इसे पिघलाने के लिए। और यह चॉकलेट पिघल गई है। और ये रही हमारी आइसक्रीम। और इसे चॉकलेट में डिप करते हैं। और यह देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। मुझे ऐसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, आशा है बेबी को भी पसंद आएगा। वाह। और मेरे पास किटकैट आइसक्रीम है। इसे एक कटोरे में एक स्कूप और कुछ और। हाँ, बढ़िया। इसे और भी ज्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए चॉकलेट अंडे को ग्रेट करके डालेंगे। चलो ग्रेट करते हैं। वाह। फिर इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालेंगे और इसे फ्रीजिंग स्प्रे से फ्रीज करेंगे। वाओ, इसे देखो। और इस तरह से यह चम्मच रखने के लिए एक स्टैंड बन गया है। कैसा लगा मेरा आइडिया? मुझे लगता है मैं जीनियस हूँ। हाँ, ये दिलचस्प है। कूल। मेरी आइसक्रीम निकालने का समय हो गया है। चलो देखता हूँ। ओह, ये जमी हुई है। हम इसे नहीं सर्व कर सकते। जल्दी करो, मेरे लिए आइसक्रीम लाओ। बहुत समय हो गया है। हाँ, ठीक है। बस ये लो। बोन एपेटिट। ओह वाह, इतने सारे आइसक्रीम। चलो ट्राई करता हूँ। इससे मैं शुरू करूँगा। ये बहुत चॉकलेटी दिख रहा है। चलो कुछ ट्राई करते हैं। ठीक ही है, कुछ खास नहीं। और इसमें क्या है? वाह, आइसक्रीम। बढ़िया। चलो पहले वाला ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट है। और दूसरा वाला और भी स्वादिष्ट है। सुपर। और यहाँ क्या है? मुझे कुल्हाड़ी से आइसक्रीम को तोड़ना है। मैं समझ गया, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। ओह, मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आइसक्रीम नहीं ले पा रहा हूँ। छोड़ो, अब मुझे ये नहीं चाहिए। दादी जीत गई। हाँ, अब जीत पर खुश होने की बारी मेरी है। धन्यवाद बेटा। मुझे इस बार पॉकी स्टिक की तरह कोई चीज चाहिए। बहुत चॉकलेटी और स्वादिष्ट। बढ़िया। मैं अभी चॉकलेट केक को असेंबल करने का काम खत्म कर रहा हूँ। चलो इसे स्मूथ करना है। अब केक के चारों ओर क्रीम लगाएंगे। बढ़िया। हम पूरे केक पर चॉकलेट क्रीम लगाएंगे और अब हम उन्हीं चॉकलेट पॉकी स्टिक का इस्तेमाल करेंगे जो जैक को बहुत पसंद है। ये रहे। ये एकदम सही दिख रहे हैं। इसे केक के चारों ओर लगाएंगे। वाओ, बहुत सुंदर। अब हमें जरूरत है चॉकलेट मॉल्टिजर्स की। इसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इसे केक के ऊपर रखता हूँ। वाह,
ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और मेरे पास मेरा अपना सिग्नेचर मफिन है। मेरे पोते जैक को दादी के चॉकलेट मफिन बहुत पसंद है। हाँ, चलो उन पर चॉकलेट डालते हैं। इस तरह से वे और भी अच्छे हो जाएंगे। और अब मफिन में पॉकी स्टिक डालते हैं। वे बहुत अच्छे दिखेंगे इस तरह से। मैं मफिन से हेजहॉग बनाने जा रही हूँ। ये यहाँ पर लगेंगे। वाह, कितने प्यारे हैं। वाह, अद्भुत। डैनी, तुम्हें क्या लगता है? कूल। मैंने भी सोचा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे चॉकलेट को तोड़ना है। हाँ, मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स बनाए हैं और उन्हें जार में डालेंगे। और आप ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। चॉकलेट को पिघलाएंगे। वाह, मैंने अपना काम कर लिया। बढ़िया। अब वाटर कैनन को भरेंगे और आप चॉकलेट को शूट करेंगे। इस तरह से हमारे पास क्रिसमस ट्री तैयार हो गया है। इस पर रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स छिड़केंगे। देखो, यह कितना सुंदर है। जैक को यह पक्का पसंद आएगा। हम सब तैयार हैं। इसे चख कर बताओ। वाह, आपने बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाई है। और इसमें क्या है? क्रिसमस ट्री। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बढ़िया है, लेकिन ये बहुत साधारण है। अब चलो वह ट्राई करते हैं जो यहाँ दादी ने बनाया है। चॉकलेट मफिन। बढ़िया, लेकिन इसे खाए कैसे? ये मुश्किल है। दादी, आपने पॉकी स्टिक बहुत ज्यादा लगा दिया है। इसे खाना मुश्किल है। चलो, यहाँ एक और केक है, मैं उसे ट्राई करता हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यम्मी। लेकिन मैं केक से थक चुका हूँ। मुझे और नहीं खाना है। लेकिन मैं इसे और खाना चाहता हूँ। बस मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट ट्री जीत रहा है। वाह, मैं जीत गया। ये वाह, देखा दादी, मैं जीत गया। हमारे अनोखे शेफ से मिलो। वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर तरीके से खाना बनाती है। और यह हमारी प्यारी दादी है। उन्हें घर के खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। और यह बड़ी बहन विवियन है। उसे केवल गेम खेलना पसंद है। लेकिन हम एक कुलिनरी चैलेंज शुरू कर रहे हैं। छोटे लिलियन को भूख लगी है। उसे केक चाहिए। खाना बनाने का समय आ गया है। सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। मुझे एक छोटा गोल सांचा चाहिए। हम केक के बिल्कुल बीच में एक छेद बनाते हैं और अब केक को इकट्ठा करेंगे। स्वादिष्ट चॉकलेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जब पूरा केक इकट्ठा हो जाए तो इस पर बाहर की तरफ अच्छे से क्रीम लगाएंगे। बस इस तरह से। और एक स्पैचुला की मदद से सब ओर एक समान फैलाएंगे। अरे, मैं फ्रॉस्टिंग से क्यों ढकी हुई हूँ? यह क्या है दादी? ओह सॉरी, मैं बस हाथ से फ्रॉस्टिंग को फेंटने की कोशिश कर रही हूँ। यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। केक पर फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। बढ़िया। अब चलो घर का बना जैम निकालते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे केक के ऊपर लगाती हूँ और चॉकलेट मैश से ढक देती हूँ। हो गया। विवियन, तुमने क्या सोचा है? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है दादी। मैंने एक केक बनाया है। इसमें पोकी स्टिक लगाऊंगी और इसके बाद गमी आइस और एक मुंह लगाएंगे। यह एक हेजहॉग जैसा दिख रहा है। फनी। दादी, आपकी चीख मजेदार है। विवियन, ये एक मॉन्स्टर है, स्वादिष्ट केक नहीं। आजकल लोग कुछ भी अजीबोगरीब बना लेते हैं। मेरे केक के अंदर कुछ यमी सिरप डालना बचा है। यह 3 रंगों वाला स्वादिष्ट है। और फिर हम केक को मॉल्टिसर से सजाएंगे। ये चॉकलेट कैंडी सभी को बहुत पसंद आते हैं। मेरा केक तैयार है। लिलियन इसे चखेगी और सबसे अच्छा केक चुनेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, खिलौना कॉकरोच।
इससे सबको डराएंगे। ये रेडियो कंट्रोल है। ये असली कॉकरोच है मेरे किचन में। मेरी तबीयत खराब हो रही है। दादी क्या हुआ? ओ नहीं, ये कॉकरोच है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। इधर आओ, मैं तुम्हें किचन के हथौड़े से मारूंगी। कॉकरोच और मेरे किचन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भाग गया? क्या मैंने उससे छुटकारा पा लिया? ओह, तो वो मेरे केक पर हमला करना चाहता है। तुम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये भयानक कॉकरोच, मैंने इससे भी बुरी हालत का सामना किया है। ओ नहीं, केक, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। यहाँ क्या हुआ? मेरा केक कितना भयानक। मेरे केक को क्या हुआ? सब टूट गया है। चलो कम से कम फ्रॉस्टिंग तो ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं। और इसमें क्या है? कॉकरोच, कितना घिनौना है। यह केक बिना चखे ही जीत रहा है। हाँ, मैं जीत गई। कितना बढ़िया। अब मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। सबसे अच्छा बनाना। मैं इंतजार कर रही हूँ। जरूर, मुझे टोस्टर चाहिए और मकई के दानों का एक डब्बा। टोस्टर में दाने डालेंगे बहुत सारे और अब इसे चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगी। चलो, हो जा। ओह, पॉपकॉर्न टोस्ट के 2 टुकड़े। मुझे उन्हें पकड़ना है। मैंने पकड़ लिया। ओह, मैं दूसरे के बारे में भूल गई। सॉरी दादी। क्या था? माफ करना दादी। पॉपकॉर्न टोस्ट। तो मैं कहाँ थी? तो हाँ, इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे बहुत सारा। बढ़िया। अब कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट सिरप और दूसरे पॉपकॉर्न टोस्ट से ढक देंगे। स्वादिष्ट लग रहा है। दादी, आपको क्या लगता है? वाह, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे पास सिर्फ साधारण मकई है। मुझे इस भुट्टे को हेयर ड्रायर से गर्म करना है। और देखो, मकई हमारी आंखों के सामने फूटकर पॉपकॉर्न में बदल रहा है। वाह, पूरा भुट्टा पॉपकॉर्न से ढका हुआ है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने लिलियन के लिए 2 भुट्टे बनाए हैं और ऊपर से घर का बना जैम डालेंगे। लिलियन को यह बहुत पसंद है। जैम कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं इसे खुद बड़े मजे से खा सकती हूँ। ओह, यह क्या है? शेफ, तुम क्या बना रही हो? मकई के दानों को पॉपकॉर्न मशीन में डालेंगे बहुत सारे। हाँ, यह अच्छा है। अब स्वादिष्ट पाउडर लेंगे। यह अलग अलग स्वाद के होते हैं। हर पाउडर गम में बदल जाता है। यम्मी। उन्हें सीधे मशीन में दानों के साथ डालेंगे। मैं रंग बिरंगा पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ। चलो, मशीन चालू करते हैं और देखते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। वाह, मुझे रेनबो पॉपकॉर्न मिल गया। वाह, लिलियन, जल्दी करो और इसे ट्राई करो। इस बार तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। बेशक, आपने बहुत अच्छा किया है। और इसमें क्या है? पॉपकॉर्न सैंडविच। यह मेरा फेवरेट है। मुझे पसंद आया। और इसमें क्या है? गमी बेयर और चॉकलेट भी था। और ये क्या है? पॉपकॉर्न कॉर्प्स फ्रूट जैम के साथ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद आया। और आखिरी वाला, वाह, ये पूरा रेनबो पॉपकॉर्न मशीन है। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैंने विनर के रूप में दादी के पॉपकॉर्न को चुना है। सच में? धन्यवाद बेटा, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे लिए बर्गर बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेटा, चलो चीज से शुरू करते हैं। मुझे कुछ टुकड़े चाहिए होंगे। उसे एक तरफ रख देती हूँ। इसके बाद टमाटर लेंगे। उन्हें स्लाइस में काटना होगा। फिर एवोकाडो को काटेंगे। देखो, यह कितना ताजा और स्वादिष्ट है। फिर कीमा लेंगे। एक गोला बनाएंगे इस तरह से और उसमें एक छेद करेंगे। कटलेट डोनट को फ्राइंग पैन में दोनों तरफ से तलेंगे। ये बीच में एक अंडा तोड़ेंगे और पकाएंगे। अगर अंडा तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल सकते हैं। फिर चीज को फ्राइंग पैन में डालेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। जब चीज पिघल जाए तो उसे फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। अब बस बर्गर को इकट्ठा करना बाकी है और ये तैयार हो गया। ओहो, रुको विवियन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लो, ये सलाद खाओ।
ओह सैलेड, कितना खराब। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। फ्रिज में आइसक्रीम जरूर होगी। देखे क्या? ओह मैंने कहा था, आइसक्रीम का एक पूरा टब है। मुझे बर्गर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब मुझे चाहिए कुकीज। आइसक्रीम और कुकीज को मिलाएंगे। बढ़िया। इसके बाद स्प्रिंकल्स लेंगे, उन्हें टेबल पर रखेंगे इस तरह से, और फिर कुकीज और आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स में रोल करेंगे। वाह, मेरी तरह करो। मेरा बर्गर सबसे अच्छा है। नहीं, मेरा बेहतर है। नहीं, मेरा। मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बर्गर ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे बस कपड़े बदलने की जरूरत है। यह बर्गर बनाने के लिए मेरा खास मल्टी फंक्शनल सूट है। हम सॉसेज और पैटीज निकालते हैं, उन्हें एक साथ ग्रिल पर रखते हैं, इसे ढक्कन से ढक देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब इसे निकाल सकते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अब बर्गर को इकट्ठा करते हैं। चलो, मेरा मल्टी लेयर्ड होगा। ये एक बर्गर और एक हॉट डॉग है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? चलो सॉस मिलाते हैं, मस्टर्ड और केचप। इसे मेरी डिश पर डालें। सॉस कभी भी ज्यादा नहीं होता है। वाह, अब ये वाकई एक बढ़िया बर्गर है। बॉन एपेटीट। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए इस बर्गर से शुरू करते हैं। इसमें क्या है? एवोकाडो। कितना खराब, मुझे इससे नफरत है। और इसमें क्या है? वाह, ये कुकी बर्गर है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ अलग चाहती थी। वाह, ये बहुत बड़ा है। ये हॉट डॉग भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शेफ, जीत आपकी है। ओह शुक्रिया, मुझे पता था कि मैं ही जीतती। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया।
इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ, सिर्फ बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती, इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है।
एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोशंस जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किट कैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है। और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। वाह, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो खैर, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी
और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए। और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही। हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ। ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक। छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना? मैं जीत गई। ओह कैचअप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो। उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया।
हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स? दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। फ्यू, कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब। बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा।
अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट्स को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूंगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे, इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे भी विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के, ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था। और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए। चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह, मुझे पता है। अभी गम कहाँ था? मिल गया। ये रहा हब्बा बब्बा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हब्बा बब्बा, ये जरूरी है। ओह, कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह, ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो विवियन चाहती थी। देखो, है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है, इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। टाडा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया।
देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं, इसे टुकड़ों में काटते हैं, इसे मार्शमेलो में डालेंगे, सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन, इसे चख कर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया, ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है, घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हवा बबा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए, फ्राइड एग। जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे, बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे, इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की। ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे, इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे। ये बन गया। विवियन, इसे चख कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में? ओह, धन्यवाद बेटा। चलो कुछ साधारण से शुरू करें। मुझे जेली चाहिए। तुम्हें जेली चाहिए? ठीक है। सबसे पहले मुझे कुछ M&M's कैंडीज की जरूरत होगी। मेरे पास ये बहुत सारे हैं, अलग अलग रंग के कैंडीज। मैं उन्हें लेयर्स में बोतल में डालूंगी, जिसके बाद मैं पूरी चीज को शहद से भर दूंगी। ऐसे एक एक रंग करके इस बोतल में डाला। पहले हरा, फिर पीला, फिर संतरा, फिर लाल। बस बोतल भर गई। अब इसमें शहद डालेंगे। देखो ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन यह सब ये नहीं है। मुझे बोतल को थोड़ा ठंडा करना होगा। इसके लिए हम इसे लिक्विड नाइट्रोजन वाले बर्तन में रखते हैं।
वह निश्चित रूप से मेरे यम्मी को ठंडा करने में सबसे अच्छा काम करेगा। ऐसे इसे अंदर डाल दिया। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करेंगे और बस यह तैयार है। बोरिंग, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगता है। मैं कुछ अलग करूंगी। मैं छोटी शुरुआत करूंगी। मैं आँख को बोतल की दीवार से अंदर डालूंगी। अगला मुझे एक पोशन बनाने की जरूरत है जो जेली के लिए बेस होगा। थिंग, मैं तुम्हें पोशन पर नजर रखने के लिए काम दे रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम इसमें तैर नहीं सकते। यह खाना है। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ है? और वैसे भी मुझे परेशान मत करो। इस जेली से गमी आंखों को भरने का समय है। मुझे यकीन है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, देखो, यह अभी से अच्छा दिख रहा है। और अब खाना ठंडा करना है। एक जादू की बूंद मेरे हाथों को ठंडा करने के लिए काफी है, ताकि ठंड को जेली में ट्रांसफर किया जा सके। वाह, इतनी जल्दी हो गया। आसान और जल्दी। थिंक, तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो। ओह, उसने मेरी मदद की। ओह, माफ करो, मैं भूल गई कि मैं अभी भी बहुत ठंडी हूँ। बेचारा हाथ। लेकिन मैं जेली कैसे बना सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं एक मिल्क शेक के साथ शुरू करूँगी और फिर सब कुछ आसान है। मैं शेफ टीना के खाना पकाने की विधि को दोहराऊंगी। शहद सच्ची में जेली के लिए एकदम सही है, तो मुझे इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? मैं शहद को डालती हूँ। वाह, मैं इसे सबसे आसान तरीके से फ्रीज करूंगी, कैन्स की मदद से। तो मॉली, क्या तुम यह तय करने के लिए तैयार हो कि कौन जीता? बिल्कुल। और मैं शेफ की जेली के साथ शुरू करूंगी। ये बहुत रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। यह मस्त है। स्वाद और रंग दोनों ही शानदार है। खैर, अब वेंसडे की इस खौफनाक गंदगी को आजमाते हैं। मुझे आशा है कि असली आँख नहीं है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब सोफी की यह आखिरी जेली बची है। यह उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह नहीं, यह तो स्वादिष्ट है। ओह, क्या यह सच्ची में मैकडॉनल्ड्स का ग्रीम्स कॉकटेल है? यह नहीं हो सकता। मैं फटने वाली हूँ। यह एक प्रैंक था। मैं ठीक हूँ और वेंसडे की जेली जीती। ओह हाँ, यह सही है। मुझे इस बार फ्रेंच फ्राइज चाहिए। आसानी से। मैं साधारण आलू को परफेक्ट स्लाइस में काटने का एक मजेदार तरीका जानती हूँ। बिजली और एक टेनिस रैकेट इसमें मेरी मदद करेगा। फिर ये एक छोटी सी बात है, आलू को बस ग्रिड से गुजरना होगा। देखो ऐसे। हाँ, आलू इस पर पकेंगे, लेकिन इसे घर पर बिल्कुल भी नहीं दोहराना। वाह, यह तैयार हो गया। तुरंत फ्राइज तैयार हो गए और फ्राई भी हो गए। बिल्कुल सही। लेकिन यह काफी नहीं है। अब मुझे इसे खूबसूरती से परोसना होगा। एक काला डब्बा और खून की तरह लाल केचप। मुझे लगता है कि यह बहुत मस्त है। हाँ, सच में। और मैं आलू को पुराने तरीके से काट रही हूँ। हालांकि किसी वजह से मेरे पास अभी भी आलू का एक पूरा पहाड़ बचा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं। मुख्य बात स्लाइस है। उन्हें तेल में अच्छी तरह से तला जाना चाहिए, ताकि वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखे। यह अच्छा लग रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। फ्राइज तैयार है। ओह, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही तेल डाल दिया है। खैर, क्या हुआ? मुख्य बात स्वाद है। और मैं आलू से नहीं बनाऊंगी, केवल केला फ्राई करूंगी। मॉली ने पक्का ऐसा कुछ नहीं खाया होगा। इसके लिए केले को एक मीठे बैटर में डुबोया जाना चाहिए और फिर इसे उबलते हुए तेल में डालना चाहिए। लेकिन यह इतना ही नहीं है। केले को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। अब यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मॉली बहुत खुश होगी।
हाँ, यह खाने के लिए तैयार है। वाह, फिर से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कहाँ से शुरू करें? ओह, मुझे लगता है कि पहली चीज जो मैं खाने जा रही हूँ वो सोफी के नरम फ्राइज हैं। छी, इतना तेल क्यों? यह बुरा है। लेकिन वेडनेसडे के फ्राइज क्लासिक दिख रहे हैं। चलो चख कर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे सच्ची में ये पसंद आया। वाह, अब शेफ टीना के मोटे फ्राइज बचे हैं। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। टीना, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहले कभी केले के फ्राइज नहीं खाए हैं। तुम जीत गई हो। हुर्रे! लड़कियों, बस गुस्सा मत हो। तीसरे दौर में मेरे लिए एक बर्गर बनाओ। मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए। बर्गर, ये मेरे लिए आसान है। सबसे पहले मुझे कीमा चाहिए, लेकिन यह ताजा होना चाहिए, इसलिए मैं इसे अभी बनाऊंगी। लेकिन सिर्फ कीमा बनाना ही सब कुछ नहीं है। कटलेट बनाने के लिए मुझे इसे ठीक से पीसना होगा, जिसे फिर पैन में लोड किया जा सकता है। चलो इसे अच्छे से गूंद लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, लगता है अब यह ठीक है। अब यह कटलेट तैयार है। इसे फ्राई करना है। पैन में डाला और अब यह थोड़ी देर बाद पक जाएगा। यह बोरिंग है। मैं एक मकड़ी बर्गर बनाने जा रही हूँ। वैसे मैं टोस्टर में उसके लिए कटलेट बनाऊंगी। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन यह सच्ची में शानदार है। हाँ, यह तैयार है। मैं सॉस, चीज और सब्जियों को नहीं भूल सकती। इसके अलावा 2 छोटे टमाटर मेरी मकड़ी के लिए आंखों के रूप में काम करेंगे। कितना डरावना है। बर्गर को स्वादिष्ट दिखना चाहिए। क्लासिक बर्गर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। देखो, मैंने कितना स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, तुम्हारे पास सच्ची में सब कुछ इतना स्वादिष्ट है और मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और मुझे यह भी पता है कि मैं मॉली के लिए मीठा बर्गर बनाऊंगी। चलो, मैं बंस के रूप में केक और चॉकलेट का उपयोग करती हूँ। बर्गर के अंदर कई तरह के कैंडीज होंगी। हाँ, वाह, बस यह हो गया। तैयार है मेरा। वाह, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। खैर मॉली, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर। मकड़ी कहाँ से आई? इसे हटाओ यहाँ से। हटो बदमाश। ओह, क्या वो बर्गर था? वेडनेसडे, फिर से ऐसा मत करना। मुझे मकड़ियों से डर लगता है। लेकिन मुझे शेफ की डिश को खाने में खुशी होगी। ओह वाह, कितना भारी है। मैं इस बर्गर को कैसे काटूं? ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। अब सोफी के मीठे बर्गर बचे हैं। वे बहुत प्यारे दिख रहे हैं। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठे हैं और मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मीठी चीजें पसंद है। सोफी, जीत तुम्हारी है। वाह, सच में? आखिरकार, मैं काफी दिनों से ऐसे समय का इंतजार कर रही थी।